कोई देश महान तभी बनता है जब उस देश के नागरिक महान सोच रखते हैं और महान कर्म करते हैं। सिर्फ कह देने से और विकास की गति को प्राप्त कर लेने से कोई महान नहीं बन जाता है। महान बनने के लिए आपको महान कर्म करने पड़ेंगे। सभी को एक समान नज़र से देखना होगा, बिना किसी भेदभाव के। और आपके दो आंखें हैं तो दोनों आंखों से सभी को क्या है, एक समान नज़र से देखना होगा, भेदभाव के नज़र से नहीं। कहने का मतलब यही है कि अगर आप खुद को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले महान सोच रखना होगा। जाति धर्म से परे होकर आपको सोचना होगा। नफरत चाहे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर, अपने दिलों में नफरत नहीं रखना होगा किसी के भी प्रति। सबको एक समान देखना होगा और महान कर्म करने पड़ेंगे, तब जाकर आप महान बनेंगे। और जब आप महान बनेंगे तो जिस देश के हैं वह देश महान बनेगा। कोई देश तभी महान बन सकता है जब उस देश के नागरिक महान बनेंगे। सिर्फ कहने से कोई महान नहीं बन जाता, उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। दुनिया में क्या होड़ लगी हुई है, हर कोई क्या है, विकास की गति को प्राप्त करना चाहता है। हर कोई अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहता है और करना भी चाहिए, चाहना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो दूसरे देशों को क्या है, आप कुचल कर, उनका दमन कर कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति न महान बन सकता है और न वह देश महान बन सकता है। युद्ध से हमेशा बचना चाहिए, लड़ाइयों से हमेशा बचना चाहिए। जिस युद्ध और लड़ाइयों से भारी क्षति हो, आर्थिक क्षति हो, मानवीय क्षति हो, तो ऐसे क्षति से बचना चाहिए और उस युद्ध से किनारा कर लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा झुक जाने से, इतना बड़ा और नुकसान होने से और विनाश होने से बच जाए तो झुकने में कोई भी बुराई नहीं है। जब एक देश अपने एटीट्यूड के कारण नहीं झुकता तो पूरी दुनिया को क्या करता है, वो युद्ध की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, झोंक देता है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, कल को आप देश का नेता बनेंगे, जब आपकी सोच महान होगी तो क्या होगा, आप इन सब बातों को जानकारी होगा कि ये सब गलत चीजें हैं, तो आप बचेंगे ऐसा करने से। तभी आपका देश बचेगा और महान बनेगा और इंसानियत को आप जिंदा रख पाएंगे। इंसानियत में क्या, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्ति को क्या करती है, महान बनाती है, सभी के अधिकारों को सुरक्षित रखती है। आप दूसरों के प्रति इंसानियत दिखाएंगे तो वह व्यक्ति आपके प्रति इंसानियत दिखाएगा। जानवर भी इंसानियत के प्रेम भाव को समझते हैं। जिन जानवरों से आप प्यार मोहब्बत करते हैं वो आपके प्यार की भाषा को समझ जाते हैं। वो चाहे कितना भी खूंखार जानवर क्यों ना हो, वो आपसे प्रेम करने लग जाता है, आपकी प्रेम की भाषा को समझता है और समझकर। तो कहने का मतलब यही है, चाहे आप कितना भी शक्तिशाली देश क्यों ना बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य देशों को भूल जाएं। आप जो भी कर रहे हैं अपने देश के नागरिकों के लिए करना चाहते हो, वो इंसान है, तो अन्य देश में भी क्या इंसान ही है। तो इंसानियत को जिंदा रखना आपका प्राथमिकता होनी चाहिए। सिर्फ खुद के देश के नागरिकों के प्रति आपको नहीं सोचना चाहिए। लोग कहने के लिए कहेंगे, आपके साथी कहेंगे कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन ये वो करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये धरती है क्या, ये सभी के लिए है, इन पे सभी का क्या समान अधिकार है। तो सभी का समान अधिकार है तो जीने का क्या अधिकार सबको मिला हुआ है। अब किसी को क्या भूभाग क्षेत्र मिल गया है, उसके भूभाग में कौन सा खजाना छिपा हुआ है, आपके भूभाग में कौन सा खजाना छिपा हुआ है, तो एक दूसरे से आप व्यापार कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यापार करते करते क्या है
एक दूसरे से क्या आप इतना ही क्या दुश्मनी निकालना, नफरत में आ जाए, घमंड में आ जाए कि आप क्या करें, युद्ध की स्थिति पैदा करके पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दें। फिर किस बात की महानता, और कहाँ गई आपकी इंसानियत, कहाँ गई आपके देश का संविधान? क्या आपका देश का संविधान इजाजत देता है कि आप मानवता के विरुद्ध जाकर कोई भी काम करें या कोई भी राजनीति करें? चाहे कोई भी देश हो, हर देश का संविधान महान होता है। वो कभी इजाजत नहीं देता अपने देश के नेताओं को कि उनके देश का नेता क्या है, मानवता के विरुद्ध जाकर कोई कर्म करें। अगर कोई देश आगे बढ़ रहा है तो जलन रखने की आवश्यकता नहीं है, समर्थन देने की आवश्यकता है कि भाई उसको भी साथ दीजिए, वो भी थोड़ा सा क्या करें, आगे बढ़े। इसका मतलब आप आगे, आप पीछे थोड़ी ना चले जाएंगे। एक दूसरे का एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलने में ही क्या सबकी भलाई है। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब लड़ाइयाँ होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान वो आपको भी क्या पहुंचाता ही पहुंचाता है। अन्य देश से आप चाहे कितना भी शक्तिशाली देश हो, किसी भी देश से आप लड़ने जाएंगे तो वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको भी कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाएगा ही। तो क्या फायदा ऐसी लड़ाइयों को जो मानवता को नुकसान पहुंचाए? कोई मतलब है? आपका घमंड क्या इतनी कीमती है कि उस नुकसान से भी बढ़कर जो नुकसान आप सहने के लिए तैयार हो जाते हैं? अगर आपका घमंड, आपका एटीट्यूड जो है युद्ध में होने वाले नुकसान से भी बड़ा है तो कीजिए, फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, आपको रोकने वाला तब कोई नहीं है। और आप क्या मानवता को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो एक समय वो आएगा, प्रकृति जो है वो सब कुछ देखती है, समय सब कुछ देखता है, इतिहास गवाह है। और आज आप शक्तिशाली हैं तो कल को आप कमजोर होंगे, फिर वो आप पर पलटवार करेगा, फिर आपके अस्तित्व को खतरा महसूस होने लगेगा। आप तो पहले से ही शक्तिशाली हैं, तो फिर आप लड़कर और क्या हासिल करके और कितना शक्तिशाली आप बनना चाहते हैं? और आप वास्तव में पहले से ही शक्तिशाली हैं तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़कर, जिन लड़ाइयों से मानवता को नुकसान हो, क्या हासिल कर लीजिएगा? शक्तिशाली तो आप पहले से ही थे, और थोड़ा सा बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा जंग जीत लेंगे आप? तभी तो लोग यही कहेंगे कि भाई आप शक्तिशाली ही हैं। तो क्या लड़ाइयों से पहले लोग आपको शक्तिशाली नहीं मानते हैं? तो कहने का मतलब यही, अगर आप नागरिक हैं तो कल को आप नेता बनेंगे तो आपके अंदर वही सोच आएगी। ऐसा नेता का चुनाव कभी भी नहीं करना चाहिए जो इंसानियत के विरुद्ध जाकर कार्य करे, जो मानवता के विरुद्ध जाकर सोचे। चाहे किसी भी देश के नागरिक हों, सबको प्यार की निगाहों से ही देखनी चाहिए, नफरत की निगाहों से नहीं। वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। तो दो मुल्क हो जाने से नफरत करने की कोई मतलब नहीं है कि वो फलाने देश का है, हमारे दुश्मन देश का है तो हम उससे नफरत करें। मुल्क दुश्मन हो सकता है, दुश्मन बनाने वाले क्या वो कौन होते हैं? नेता होते हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क का अगर दुश्मन बनता है तो यह भूमिका निभाता कौन है? दुश्मन बनाता कौन है? दुश्मनी निकालता करता है, अगुवाई करता है आपके देश के नेता, न कि उस देश के नागरिक। अगर आपके अंदर भी उन देश के नागरिकों के प्रति नफरत हो रहेगी तो कल को आप भी नेता बनेंगे तो आप भी वही काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, नफरत की निगाहों से किसी भी देश के नागरिकों को नहीं देखना चाहिए। उनकी कोई गलतियां नहीं होती हैं। जो भी व्यापारी समझौते होते हैं, व्यापार होते हैं, दो मुल्कों के क्या होते हैं, जो मुखिया होते हैं, जो नेता होते हैं, वह करते हैं, नागरिक करने नहीं आते हैं। अब ये जो नेता लोग होते हैं, जो भी समझौता करते हैं, अपने हितों को ध्यान में रखकर करते हैं। आज की स्थिति यह हो गई है, और पूरी दुनिया को देखा जाए
तो पूरे दुनिया में जो भी व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, ये सारे व्यापारिक समझौते क्या हो रहे हैं? ये सारे व्यापारिक समझौते कुछ उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं, कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही किए जाते हैं। अगर कोई मुल्क आपस में लड़ता है तो उसका मुख्य कारण क्या? उद्योगपति होता है। उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए सब किया जाता है। देश के नागरिकों के लिए कोई चिंता नहीं होती है। अगर दो मुल्कों को, अपने देश के नागरिकों को चिंता होती तो कभी युद्ध के बारे में सोच ही नहीं सकते, और मिलजुल कर ही व्यापार करने के बारे में सोचेंगे। कहेंगे भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, प्यार मोहब्बत से रहना है, 4 दिन की जिंदगी है, इसमें नफरत पाल कर रखने की क्या हो सकता है? जब मनुष्य क्या अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, आप ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं, आप अलग दुनिया की खोज कर रहे हैं, तो बताइए यही दिलों में नफरत लेकर जब अलग दुनिया खोज लेंगे, वहां पर जाकर अलग दुनिया बसा लेंगे, तो बताइए यही अपने दिलों में नफरत लेकर वहां पर भी जाइएगा, वहां पर भी आप यही नफरत फैलाइएगा। दुनिया जिसने बनाया है, बनाने वाले ने जब दुनिया बनाया होगा तो वह क्या नफरत की निगाहों से नहीं बनाया होगा, बहुत प्यार मोहब्बत से सींचकर इस दुनिया को बनाया है। तो वही, और आप मनुष्यों के लिए अलग दुनिया की खोज कर रहे हैं ब्रह्मांड में, तो जब वहां पर अलग दुनिया बसाइएगा तो यही नफरत लेकर जाइएगा, यही जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद लेकर जाएंगे, नफरत लेकर जाएंगे। वहां पर भी आप यही युद्ध, यही लड़ाई है, वहां पर भी आप लेकर जाएंगे। और आप इस धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन जिस दुनिया की आप तलाश कर रहे हैं, कम से कम इतना तो अपने चरित्र को बना कर रखिए कि जब आप नई दुनिया की खोज कर लेंगे, वहां पर जब नई मानव बस्तियां बसाएंगे, तो कम से कम उसे आप स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे, उसे स्वर्ग बनाएंगे, प्रयास नहीं, आप उसे स्वर्ग ही बनाएंगे। क्योंकि वहां पर जाने वाले मनुष्यों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नफरत नहीं होगी तो सिर्फ प्यार मोहब्बत, किसी प्रकार की कोई लालच नहीं होगी, समानता होगी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। यह सोच होनी चाहिए, यह सोच जब होगी तभी आप ऐसे कर्म कर पाएंगे, नहीं तो आप जहां जाएंगे क्या होगा? नफरत ही फैलाएंगे। एक बार कल्पना करके देखिए, अगर मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाया है, उसी ने ये धरती बनाया, तो इस धरती पर मनुष्य हैं, और भी दुनिया स्वर्ग है, वहां पर सब कुछ है, हर सुख के साधन उपलब्ध हैं, तो मनुष्य वहां पर क्यों नहीं है? इसीलिए मनुष्यों को वहां नहीं रखा गया होगा, क्योंकि मनुष्य वहां पर होते तो उस स्वर्ग को भी क्या कहते? नरक बना देते, नरक। क्योंकि मनुष्य एक स्वार्थी व्यक्ति है, आपको यह सिद्ध है करना है, आपको अपने क्या अस्तित्व को पहचानना होगा। जिस भगवान ने आपको उस स्वर्ग से अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर अगर भेज दिया है, तो आपको साबित कर देना है कि नहीं, हम मनुष्यों के अंदर नफरत नाम की जो बीज है, जो लालच नाम की जो बीज है, इस बीज को हम क्या कर देंगे? विफल कर देंगे। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई नफरत नहीं रहेगा। अब हम ये करके दिखाएंगे कि हम मनुष्य भी क्या है, जहां रहेंगे वहां गंदगी नहीं फैलाएंगे, नफरती गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये तभी तो संभव होगा जब आप अंदर से नफरत समाप्त करेंगे, एक दूसरे के मुल्क के नागरिकों से प्यार मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। सिर्फ दुश्मन मानकर चलने से कुछ नहीं होता है, नोक झोंक तो हर जगह होती है। एक और आपके परिवार का कोई सदस्य अन्य व्यक्ति से झगड़ा कर लेता है, तो आप भी उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, क्योंकि प्यार होता है, मोहब्बत होता है। जिस आपके परिवार का जो सदस्य झगड़ा कर लेता है, उससे प्यार होता है, मोहब्बत होता है। इस कारण अब ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, ये मनुष्य की स्वभाव है, ऐसा होने लगता है। तो यही कारण है कि एक मुल्क का नेता दूसरे मुल्क से क्या कर लेते हैं? लड़ाइयाँ कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, अपने राजनीति स्वार्थ में कुछ ऊपर नीचे राजनीति कर लेते हैं। तो एक मुल्क का क्या हो, उसी मुल्क के नागरिक एक दूसरे को भी क्या दुश्मन समझने लगते हैं। दुश्मन समझते हैं अपने नेताओं के भाषणों के कारण, अपने नेताओं के विचारों के कारण। आपको समझना होगा, वह नेता, उसका पद, वह नेता है,
इसलिए उसका विचार अलग हो सकते हैं, आपसे बहुत अलग होंगे। आप नागरिक हैं, आपके विचार अलग होंगे। आप किसी राजनीतिक या संवैधानिक बंधन में आप बंधे हुए नहीं हैं। आप क्या है, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आप एक आम नागरिक हैं। आप पर क्या अपने विचारों को कोई नेता थोप नहीं सकता है। वे ये नहीं कह सकता कि हमारा दुश्मन मुल्क है, वहां आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर वहां के नागरिकों से प्यार मोहब्बत करने की आवश्यकता नहीं। आप बोलिए हम करेंगे। आप अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कीजिए। आप अपने राजनीतिक धर्म और कर्तव्य और राजनीतिक धर्म का पालन कीजिए। हम अपने मानवता धर्म का पालन करेंगे। और आप कौन होते हमें मानवता धर्म से वंचित करने वाले, हमें मानवता धर्म के कर्तव्यों का पालन करने से रोकने वाले? जब यही सोच होगा तब कहीं ना कहीं क्या होगा, आप जहां जाएंगे आपके अंदर आपके साथ अच्छाइयां जाएंगी, आप महान बनेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्रकृति सब कुछ देखती है। अगर आपके अंदर नफरत ना हो, आप जिस चीज की खोज कर रहे हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपके अंदर नफरत नहीं होगा, लालच नहीं होगा, दूसरे के अधिकारों को छीनने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सब यही होता, हर व्यक्ति सोचता कि वो कितना अधिकारों को हासिल कर ले, दूसरे के अधिकारों को क्या वो छीन लेना चाहता है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है। और आप जिस चीज को मान रहे हैं तो दिल से मानिए, दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसको क्या आप त्याग दीजिए। आप यही चीज है, यही मेन कारण है बनाया गया है कि भाई और आपको रहना है, आप मनुष्य हैं तो आप जाइए, आप अलग रहिए, आप प्रयास करते रहिए, खोजते रहिए। आपका खोज भी सफल हो सकती है और आपका इरादा नेक हो, कहा जाता है ना। और आपका इरादा, आपका उद्देश्य अगर वैध है, क्या सही है, अच्छा है, किसी भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, तो क्या होगा, आपका उद्देश्य जरूर सफल होगा। लेकिन क्या है, अंदर लालच लेकर आप जिस भी चीज की खोज करेंगे वो शायद ही आपको प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब यही है, लालच का त्याग कीजिए, सभी को एक समान नजरों से देखिए। अब सबको क्या आप अपना समझिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके अपना विचार जरूर साझा कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। और आप नए फॉलोअर हैं तो कमेंट कीजिए, और जो अभी लोग फॉलो नहीं किए हैं तो भाई आप फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकियों के पास क्या विचार साझा हो सके। धन्यवाद।